अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वेरिएबल को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद ये देखा था कि वेरिएबल को किस तरह से इनिशियलाइज़ करते हैं। तो आपने देखा था कि हम डिक्लेरेशन के टाइम पे ही वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना और डिफ़ाइन करना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। असल में सी लैंग्वेज में डिक्लेयरिंग और डिफ़ाइनिंग दोनों एक साथ ही काम करते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि डिक्लेयरिंग क्या है और डिफ़ाइनिंग क्या है। असल में डिक्लेयरिंग ये होता है कि किसी वेरिएबल को नाम देना और उसको कोई उसकी जो डाटा टाइप है वो कंपाइलर को बताना, ये चीज़ डिक्लेयरिंग कहलाती है। लेकिन डिफ़ाइनिंग में हम साथ उस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट कर देते हैं, ये काम अलग से बाद में होता है। लेकिन सी लैंग्वेज में ये दोनों एक साथ ही परफॉर्म हो जाते हैं। जनरली there is a slight difference between declaring and defining a variable. The variable declaration specifies the name and type of the variable to the compiler. वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है कि नाम और वेरिएबल की टाइप क्या है ये कंप्यूटर को बताना, कंपाइलर को बताना। लेकिन डिक्लेरेशन में क्या है, डज़ नॉट allocate memory location for the data to be stored in the variable, कि जो हमने वेरिएबल में डाटा स्टोर करना है उसके लिए अभी मेमोरी एलोकेशन नहीं होती वेरिएबल डिक्लेरेशन में। जबकि वेरिएबल डेफिनेशन क्या है, स्पेसिफाइज द नेम एंड टाइप ऑफ द वेरिएबल एज वेल एज allocates द मेमोरी लोकेशन टू स्टोर द डाटा इन द वेरिएबल। जबकि डेफिनेशन जब हम करते हैं तो उसमें हम साथ ही साथ मेमोरी लोकेशन भी एलोकेट कर देते हैं। इन सी लैंग्वेज वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल डेफिनेशन आर नॉट स्पेसिफाइड सेपरेटली। अभी मैंने आपको बताया कि सी लैंग्वेज में ये दोनों सेपरेटली नहीं स्पेसिफाई किए जाते, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन अलग अलग नहीं किया जाता इनको। वेरिएबल डेफिनेशन इज़ ऑटोमेटिकली परफॉर्म व्हेन अ वेरिएबल इज़ डिक्लेयर्ड। सी में हम सिर्फ डिक्लेरेशन का काम ही करते हैं तो डेफिनेशन खुद ब खुद परफॉर्म हो जाती है। इट मीन्स दैट variable declaration also allocates the memory required by the variable to store data. तो सी लैंग्वेज में डिक्लेरेशन ही डेफिनेशन का काम कर रही है, मेमोरी एलोकेट कर देती है साथ ही साथ। उसके बाद हमने ये आज देखना है कि रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। हर लैंग्वेज में वेरिएबल को नाम देने के कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में क्या रूल्स हैं हम आज वो पढ़ेंगे। डिफरेंट रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज आर एज फॉलोज। वेरिएबल में इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। ये आपको पता है, जिस तरह आपने आइडेंटिफायर का रूल पढ़ा था कि आइडेंटिफायर को नाम देने के लिए
हम लेटर भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वेरिएबल भी आइडेंटिफायर है, इसलिए वही रूल्स अप्लाई होता है वेरिएबल पे। द फर्स्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर। वेरिएबल का जो पहला करेक्टर होना चाहिए वो लेटर और अंडरस्कोर होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर का सेकंड रूल याद करें, उसमें हमने यही बात पढ़ी थी कि आइडेंटिफायर का जो फर्स्ट करेक्टर है वो नंबर नहीं हो सकता, लेटर या अंडरस्कोर हो सकता है। द यूज़ ऑफ अंडरस्कोर इज़ नॉट रिकमेंडेड। द वेरिएबल्स 9 मिनट hash home and 2 kg are invalid। ठीक है कि अंडरस्कोर रिकमेंड नहीं है कि हमने लाजमी अंडरस्कोर भी देना है, ना भी दें, उसके बगैर भी वेरिएबल का नाम दिया जा सकता है। अब ये एग्जांपल्स बताई हुई हैं कि अगर 9 पहले लिखा जाए मिनट तो ये हमारा इनवैलिड होगा नाम, क्योंकि इसमें पहले नंबर दिया हुआ है। और दूसरा देखें, हैश का सिंबल लगा हुआ है और पर होम लिखा हुआ है, क्या ये वेरिएबल नेम वैलिड है? नहीं, क्योंकि इसमें भी पहले नंबर ये सिंबल आ रहा है जो कि नहीं दिया जा सकता। एंड 2 kg में भी अगर आप देखें तो पहले 2 लिखा हुआ है फिर kg लिखा हुआ है, तो नंबर हमारे वेरिएबल के नेम में नहीं आ सकता स्टार्ट में, तो इसलिए ये भी इनवैलिड है। Blank spaces are not allowed in variable names। वेरिएबल के नाम में स्पेसिस अलाउड नहीं है, जैसा कि वेरिएबल्स माई var, माई और var के बीच में स्पेस है, तो ये हम वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। इसके बाद यूअर कार, यूअर और कार के बीच में स्पेस है, तो हम ये नाम नहीं रख सकते। These names are invalid। ये मैं आपको एग्जांपल दोबारा समझा देती हूँ कि वेरिएबल का नाम जो है वो करेक्टर से शुरू हो सकता है, अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, लेकिन नंबर से शुरू नहीं हो सकता। जैसे कि 3ABC, क्या हम ये वेरिएबल का नाम रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि स्टार्ट में 3 दिया गया है। क्या हम वेरिएबल का नाम ABC3 दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट में नंबर नहीं है, लेटर दिया गया है। क्या हम अंडरस्कोर ABC वेरिएबल का नाम दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि अंडरस्कोर स्टार्ट में अलाउड है। क्या हम वेरिएबल का नाम ABC_3 दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ये सब रूल को फॉलो कर रहा है। अंडरस्कोर बीच में भी आ सकता है, स्टार्ट में भी आ सकता है, लेकिन नंबर जो है वो बीच में या एंड में आ सकता है, स्टार्ट में नहीं आ सकता, तो ये वेरिएबल नेम वैलिड है। दूसरी बात जो वो कहता है कि
हम स्पेस नहीं दे सकते बीच में, तो क्या हम ये वेरिएबल का नाम दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि बीच में स्पेस आ गई है। इसके बाद है बोथ अपर केस एंड लोअर केस आर अलाउड। The uppercase and lowercase letters are considered different in C. For example, marks is different from marks. यानी कि हमने marks अगर कैपिटल में लिखा है तो वो एक और वेरिएबल होगा, मार्क्स अगर स्मॉल में लिखा है तो वो एक और वेरिएबल होगा, लेकिन दोनों ही वैलिड हैं। ये भी मैं आपको एग्जांपल मज़ीद दोबारा बता देती हूँ। हम पहले नेक्स्ट लाइन देखते हैं। द स्पेशल सिंबल्स सच एज एट, इसको एट का सिंबल कहते हैं। उसके बाद डॉलर का सिंबल है, उसके बाद परसेंटेज का सिंबल है, आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। ये इस तरह के जो स्पेशल सिंबल्स हैं ये वेरिएबल नेम्स में हम नहीं दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉलर लगा के और कॉस्ट लिखो, या TOT टोटल डॉट AL आर इनवैलिड वेरिएबल नेम्स। डॉट भी हमारा स्पेशल सिंबल है, इसलिए ये भी हम बीच में नहीं दे सकते। लास्ट 2 लाइंस की एग्जांपल मैं दोबारा बता देती हूँ कि एक तो स्पेशल सिंबल्स जैसा कि डॉलर हो गया, या एंड का सिंबल हो गया, या परसेंटेज हो गया, ये डॉट हो गया, ये सारे स्पेशल सिंबल्स हैं जो कि वेरिएबल नेम्स में हम नहीं दे सकते। जैसे ABC डॉलर, क्या ये हम वेरिएबल का नाम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। या अगर हम A डॉलर BC देना चाहें, क्या हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि स्पेशल सिंबल्स किसी भी सूरत अलाउड नहीं है। क्या हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्या हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। दूसरी एग्जांपल कि अपर केस और लोअर केस दोनों वेरिएबल नेम्स हम ले सकते हैं। जैसा कि उन्होंने एग्जांपल बताई थी कि एक हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया मार्क्स, उसके बाद हमने एक और इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया मार्क्स। तो ये दोनों वेरिएबल जो हैं ये डिफरेंट कंसीडर किए जाएंगे। ये मार्क्स और वेरिएबल है, ये मार्क्स और वेरिएबल है। अगर इस मार्क्स में हमने 10 डाल दिया, इनिशियलाइज़ करवा दिया या असाइन करवा दिया, और इस मार्क्स में हमने 20 असाइन करवा दिया, तो जब भी हम इस मार्क्स का यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 10 पड़ा हुआ है।
तो अब मार्क्स के अंदर क्या पड़ा होगा, 11। जो इंक्रीमेंट हमने किया है वो हमने इस मार्क्स में किया है, तो 11 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ये मत समझिएगा कि इस वाले मार्क्स को आप ले लें और कहें कि इसकी वैल्यू अब 21 हो गई, ऐसा नहीं है। इसी तरह आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया मार्क्स और दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कराया इसमें हमने ए को कैपिटल रखा है, पहले वाले में एम को कैपिटल रखा है, तो ये दोनों वेरिएबल्स भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स, ये जो आपने पीछे लिस्ट पढ़ी थी 32 कीवर्ड्स थे, इनको आप वेरिएबल नेम के तौर पर नहीं ले सकते। द नेम्स int, void and voil are invalid variables। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, a variable can be up to 31 character long for many compilers। If a variable consists of more than 31 characters, only first 31 characters will be used, the remaining character will be ignored। आइडेंटिफायर की जो कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़ी थी, ये वही बता रहा है कि हम जो नाम रख सकते हैं आइडेंटिफायर का या वेरिएबल का, अप टू 31 कैरेक्टर्स तक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर हमने इतना लंबा नाम रख लिया वेरिएबल का जो 31 कैरेक्टर्स को एक्सीड कर रहा है, तो 31 से आगे जो हैं वो इग्नोर हो जाएंगे, सिर्फ 31 तक रहेंगे। इसके बाद है, अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वन डाटा टाइप। यानी हमने एक वेरिएबल एक टाइप का अगर डिक्लेयर कर लिया, तो उसी वेरिएबल को हम दूसरी टाइप के लिए डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसा कि हमने मार्क्स को हमने डिक्लेयर किया जो कि इंटीजर टाइप का है, और बाद में हम दोबारा मार्क्स को डिक्लेयर कर देते हैं जो कि अब कैरेक्टर टाइप का है, तो ये काम हम नहीं कर सकते। The variable name must be meaningful and readable। ऐसा होना चाहिए जो कि पढ़ा भी जा सके और उसका मतलब समझ में आता हो। जैसे कि आपने वेरिएबल नेम मार्क्स डिक्लेयर किया, तो मार्क्स का मतलब ये है कि हमने इसका मकसद ये रखा होगा कि इसके अंदर हमने कोई मार्क्स स्टोर करवाने हैं, तो हमें समझ आ जाती है वेरिएबल नेम को देखकर कि इसका पर्पस क्या है। It helps the user to understand the purpose of the variable। For example, a variable to store the marks of student should be marks। अभी हमने इसी एग्जाम्पल को डिस्कस किया है कि अगर हम स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करवाना चाहते हैं तो वेरिएबल का नाम मार्क्स लेना बेहतर होगा। If a variable consists of multiple words,
फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड शुड बी कैपिटलाइज्ड टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी। कि अगर हमारा वेरिएबल एक से ज़्यादा वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रखें ताकि हमें जब रीड करें तो इजी हो हमारे लिए। जैसा कि वेरिएबल माई फ़ोन नंबर आप देख रहे हैं, इसमें माई का एम कैपिटल है, फिर फ़ोन का पी कैपिटल है और नंबर का एन कैपिटल है। दिस इज़ मोर रीडेबल दैन माई फ़ोन नंबर अगर सबको स्मॉल रखा जाए। दोबारा एग्जांपल बताती हूँ कि मार्क्स एक वेरिएबल लेते हैं और एक वेरिएबल लेते हैं ए। इन्हीं दोनों वेरिएबल्स का पर्पज़ है कि हमने मार्क्स को स्टोर करवाना है, स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करवाना है। तो आप बताएं कि इन दोनों में से ज़्यादा सूटेबल वेरिएबल की चॉइस कौन सी है? क्या ऊपर वाली मार्क्स या ये नीचे वाली ए? जी हाँ, बिल्कुल मार्क्स वेरिएबल नेम रखना ज़्यादा सूटेबल है एज़ कम्पेयर टू ए, क्योंकि ए हमें कोई मीनिंग नहीं दे रहा। ए को देखकर हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने इस वेरिएबल को क्यों डिक्लेयर किया, इसका मकसद क्या है। लेकिन मार्क्स को देखकर हमें समझ में आ रहा है कि इसका मकसद स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करवाना होगा। उसके बाद दूसरी एग्जांपल थी कि अगर हमारा वेरिएबल नेम एक से ज़्यादा वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है, जैसे था माई फ़ोन नंबर, तो माई फ़ोन नंबर एक हमने ये डिक्लेयर करवाया और दूसरा हमने डिक्लेयर करवाया माई फ़ोन नंबर। अब आप बताएं कि इन दोनों में से ज़्यादा रीडेबल कौन सा वेरिएबल है? क्या माई फ़ोन नंबर जिसमें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में है, या नीचे माई फ़ोन नंबर जिसमें तमाम लेटर स्मॉल में है? जी हाँ, बिल्कुल ऊपर वाला माई फ़ोन नंबर ये आपको ज़्यादा इजीली आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं वैलिड वेरिएबल्स की, जैसा कि मार्क्स बिल्कुल वैलिड वेरिएबल नेम है। उसके अलावा सब वन ये भी वैलिड वेरिएबल नेम है। लेटर्स हैं, उसके बाद वन नंबर है जो कि अलाउड है। अंडरस्कोर टेस्ट ये भी वैलिड वेरिएबल नेम है, अंडरस्कोर स्टार्ट में अलाउड है। एफ अंडरस्कोर नेम ये भी वैलिड वेरिएबल नेम है, फर्स्ट लेटर से स्टार्ट है और अंडरस्कोर बीच में है। उम्मीद है आपको वेरिएबल के नेम किस तरह से रखने हैं ये आपको समझ आ गई होगी। इसके रूल्स आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे और वेरिएबल की डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में क्या फ़र्क है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई बात समझ में ना आए या कोई रूल आपकी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको मैं दोबारा से समझा दूंगी।
कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।